ओम शांति बाबा। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, दिल का सहारा बाबा, शुक्रिया बाबा। कितना भी शुक्रिया अदा करते हैं बाबा। ये आत्मा अपनी मन, बुद्धि और संस्कार से बिल्कुल लाइट माइट हो जाती है। और एक बात बाबा, आपसे करते हैं बाबा, जब भी मैं आपके पास बैठती कुछ ना कुछ बातें करने को मन करता है बाबा। साइलेंस की स्थिति में नहीं बैठा जाता बाबा। बातें निकलती हैं बाबा। आप तो बिल्कुल एकदम शांत होकर मीठी मीठी वाइब्रेशन के द्वारा अपने बच्चों में एक खुशी की लहर दौड़ा देते हैं। आप जैसा कोई नहीं बाबा। आपसे अथाह प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है बाबा। मैं आत्मा गदगद हो जाती है। वर्चस्व लौटाते हो, ज्ञान की वर्षा करते हो बाबा। आपकी श्रीमत पर चलना तो बाबा हम आत्माओं के लिए एक आपको लाइट माइट स्थिति में रखना बहुत आनंददायक है। इतनी जिस्मानी यात्राएं भी की बाबा। मंदिरों में भी गए, व्रत रखा, लेकिन वो भी पाठ के अनुसार तो होना ही था।
तो बाबा मुझ आत्मा इतनी ऊंच तकदीर बना दी। दर दर भटक रहे थे, इतना भटके बाबा। इतनी खुशकिस्मत ये आत्मा है। जिस आत्मा को आपने चुन के रखा, इतना हीरे जैसा श्रेष्ठ बना रहे हैं। वो यह भाग्यशाली आत्मा ही होगी बाबा, जो आप कर छोड़ करके माया रूपी रावण की जेल में उतरी। आप कितना ऊंच से ऊंच बनाते हो। आपकी मीठी मीठी श्रीमत इस आत्मा को स्ट्रांग बना रही है। कोई भी संकल्प आता है बाबा, संकल्प पर चल करके बाबा एक कदम आप दौड़े दौड़े आकर के पकड़ लेते हैं।
सुख तो बहुत मिलता है बाबा, दुख तो सारा भूल ही जाता है। दर्द नाम की तो कोई चीज ही नहीं बाबा। दर्द तो इस देह की वजह से होता है, लेकिन देह तो नहीं होता। मैं तो एक आत्मा, देह से न्यारी। पाठ बजाने के लिए ही इस आत्मा के तख्त पर विराजमान। मैं आत्मा बाबा की बनी, एकदम से लाइट माइट स्थिति में रहती। इस देह रूपी रथ की स्थूल इंद्रियां भी आत्मा की बिना कोई कार्य नहीं करती। ये आत्मा बाबा आपकी बनी, कोई भी सूक्ष्म इंद्रियां, कोई भी स्थूल इंद्रियां इस आत्मा की मर्जी के खिलाफ कोई कार्य नहीं करती। तो बाबा इस आत्मा ने व्यर्थ का देखना, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना और व्यर्थ का सोचना ही बंद कर दिया। बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं।
इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार वसूल करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और वसम इसको कहा जाता है योग अगन। नाम निशान समापन। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना। भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज पे लाओ। जिस स्वरूप में रहने जाओ, मास्टर सर्वशक्तिमान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने ये हो नहीं सकता। मालिक को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 13 सितंबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट जंक होगी तब तक चुंबक
खींच नहीं सकता। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम के युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो सुनते हैं बाबा से उत्तर में। बाबा कहते कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो, झरमई झगमई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। ओम शांति। गीत है, जाग सजनिया जाग। रूहानी बच्चे बाबा आत्माओं से कह रहे हैं कि रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा ये गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो। तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती। आत्मा जानती है हम वहां के निवासी हैं। किसके बच्चे हैं? अभी तुम यथार्थिति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं। मोटा होलसेल में समझाते हैं। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ नूंदा हुआ है। अभी तुम जानते हो कि बाबा कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पाठ है, ये भी जानते हैं। ऊंच ते ऊंच बाप है। सर्व का सदगति दाता कौन? दाता दुख हरता सुख करता। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। भारत खास भारत में ही मनाई जाती है। जिसकी रजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनकी स्टैंप भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती में आते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई, किसकी स्टैंप बननी चाहिए? कोई साधु संत अथवा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैंप होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो सकती है? सब रोरब नरक में गोता खा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच है
शिव बाबा पतित पावन। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे नर्क में ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वे आते हैं तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की ही याद में रहनी चाहिए। स्टेप भी शिव बाबा की कैसे बनाए? भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है। भारतवासी तमो प्रधान होने कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन है, जिसकी पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल हिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, ये भी हिंसा है ना। डबल अहिंसक तो वह लक्ष्मी नारायण है। विश्व का पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैंप निकले। सतयुग में स्टैंप निकलती ही लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का तो सब शिव बाबा का ज्ञान तो वहां रहता नहीं, तो जरूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैंप लगती हो। अभी भारत का वह स्टैंप होना चाहिए। ऊंच से ऊंच है त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और कोई को नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप समझाते, तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आपे ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं, रहम भी करते हैं ना, ये भी रहम करते हैं ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे। ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाकी तो सब है झूठे नाम। सारे यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप। जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी ये एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो ये हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते भी नहीं। प्रजा पर राज्य चलता है, और किसी धर्म में शुरू से राजाई
नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर भी जब लाखों की अंदाज में हों तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं यूनिवर्स के लिए, ये भी समझाने की बात है। दैवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है, श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं? भारत ही हेविन था, अब हेल है। हेल अर्थात काला, हेविन अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन, रावण राज्य को रात कहा जाता है, तो तुम समझा सकते हो। देवताओं को काला क्यों बनाया है? बाप बैठ समझाते हैं, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम हो ही संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पति मनुष्य से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए याद चाहिए, याद की यात्रा। बाप समझाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह उमंग में कोई में वे रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देवाभिमान में ला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जिस सुई पर जरा भी जंक नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करेगा तो वह 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश लव नहीं रहता। कट उतरी हुई होगी तो लव होगा, खुशी भी होगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको तो भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते, बाप से बुद्धि योग ही तुड़ा देते हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से जरा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी, ये बच्चा सर्विस भी
अच्छी करता है और योग में भी रहता है। तो बाप का प्यार उन पर रहता है, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी। बाप कहते हैं चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए। उतरती भी है, चढ़ती भी है, 100 गुना दंड बढ़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी होगी। याद कर, जितना याद करेंगे उतना ही कट उतरती चीजें बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, नहीं तो सजा काटते हो, मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला। ऐसा कर्म करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो कब अपनी कट का उतारने का ख्याल रखें। ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए। इस समय के मनुष्य उन्हों के आगे अपना कैरेक्टर वर्णन करते हैं, शिव बाबा को जानते ही नहीं। सदगति करने वाला तो वही है, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु सर्व का सदगति दाता है ही एक। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर तो नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना ना सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा कहते हैं ना। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। हम आत्माओं का घर है, निर्वाण भाव। यहाँ शांति कहाँ से आई। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं ना, करके शांत में बैठ जाएंगे। बाबा को तो जानते ही नहीं, वैसा वह भक्ति मार्ग पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं। आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं होगा नहीं करेंगे वह सजाए जाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि हम श्रीमत पर ना चले तो ये हाल हुआ है। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से भी कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर रहते हैं। कहाँ वह जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जंग खाई हुई चीज के संग में उनको भी कट चढ़ जाएंगे। कट उतारने के लिए ही बाप आते हैं, यहाँ से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई। अब बाप चुंबक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि योग का योग जितना मेरे साथ होगा
उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते हैं जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। यहाँ तुम्हारी तो राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार है पढ़ाई पर, बाप के श्रीमत पर चलने पर, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता है तो भी कट लग जाता है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक सब याद आता रहता है। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको संत का संग, सत का संग मिलता है। हम अपने बाप की याद में रहते हैं। मित्र संबंधी वादियों को जानते तो है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, कर्म करते बाप को याद करते। पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाला चिंतन भी क्लियर है। अब वह सावरंटी तो है नहीं, दैवी सावरंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज है, समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपना कैरेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं। झरमई झुकमई करते हैं तो फिर कटोर ही चढ़ जाते, पर चिंतन की कोई बात नहीं सुनी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने। सेकंड पॉइंट बाबा ने कहा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बात करके बाप से बुद्धि योग नहीं तुड़ाना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंक उतारनी है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है, दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप। दृढ़ता द्वारा कलराठी जमीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर देती है, जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा
स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीद में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो, क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आए। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी। अब व्यक्ति इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते, इसलिए न्यारे और प्यारे। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरी। सुई पर जब कट जंग होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। ये था जाग सजनिया जाग। सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई सब बात पुरानी, बीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया खबरिया सजनिया, नई डगरिया नई खबरिया सजनिया, नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई नियति नई नगरिया सजनिया, नई आशा में नए दिनों में एक नया संसार जगाया सजनिया, एक नया संसार जगाया सजनिया। नवयुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया